गांव के सुदूर कोने में बसा एक पुराना घर, जिसकी दीवारें समय की मार सहते सहते दरारों से भरी हुई थीं। उस रात दिसंबर की ठंड अपने चरम पर थी। कोहरे ने पूरे गांव को अपनी चादर में लपेट रखा था। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा और ठिठुरन थी। उस घर में रहने वाला रामलाल एक साधारण किसान था। उसके पास जमीन के कुछ छोटे टुकड़े थे, जिन पर वह फसल उगाकर अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट पालता था। हाल ही में हुई असमय बारिश ने उसकी फसलें खराब कर दी थीं। रामलाल चिंतित था, एक ओर फसल का नुकसान और दूसरी ओर ठंड से बचने के लिए लकड़ियां जुटाने की परेशानी। उस रात रामलाल के घर का चूल्हा ठंडा पड़ा था। खाने के नाम पर थोड़ी सी बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी थी, जिसे बच्चों ने बिना किसी शिकायत के खा लिया। रामलाल की पत्नी गंगा बच्चों को उड़ाकर खुद ठिठुरते हुए सो गई। लेकिन रामलाल की आंखों में नींद नहीं थी। वह ठंड से बचने के लिए अपनी पुरानी फटी हुई चादर में लिपटा बैठा था। उसके हाथ पैर ठंड से सुन्न हो रहे थे। कभी कभी वह अपने बच्चों की ओर देखता, जो सुकून से सोए हुए थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो उन्हें इस ठंड का एहसास ही न हो। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रामलाल चौंक गया। इस समय कौन आ सकता है? उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। सामने खड़ा व्यक्ति एक बूढ़ा साधु था, जिसके कपड़े भीग चुके थे और शरीर ठंड से कांप रहा था। साधु ने कांपते हुए कहा, बेटा, क्या थोड़ी जगह मिल सकती है? बाहर बहुत ठंड है। रामलाल के पास 2 ही विकल्प थे, या तो उस साधु को अपने घर के अंदर आने दे, जहां पहले ही ठंड का राज था, या फिर उसे बाहर ठिठुरने के लिए छोड़ दे। रामलाल ने थोड़ी देर सोचा और फिर दरवाजा खोलते हुए कहा, आ जाए बाबा, अंदर आ जाए। साधु अंदर आया और रामलाल ने उसे अपनी पुरानी चादर में थोड़ी जगह दे दी। साधु ने रामलाल की ओर देखा और कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार किया है। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देंगे। रामलाल मुस्कुरा दिया और धीरे से कहा, बाबा, मेरी हालत भी आपसे कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इंसानियत का धर्म निभाना जरूरी है। थोड़ी देर बाद साधु ने अपने झोले से कुछ निकाला। वह एक छोटी सी पुड़िया थी, जिसमें कुछ भभूत थी। उसने भभूत रामलाल के हाथों में रखकर कहा, ये प्रसाद है, इसे संभाल कर रखना। भगवान तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर करेंगे। रामलाल ने श्रद्धा से भभूत को माथे से लगाया और उसे एक कोने में रख दिया। रात ठंड और सन्नाटे में बीत गई। सुबह की पहली किरणों के साथ जब रामलाल की आंख खुली, तो उसने देखा कि साधु कहीं भी नहीं था। वह जैसे आया था, वैसे ही बिना कुछ कहे चला गया। रामलाल ने सोचा कि यह सब शायद उसका सपना था। वह उठकर काम पर जाने के लिए तैयार हुआ। उसने भभूत को वहीं कोने में देखा और फिर सोचा, क्यों न इसे खेतों में छिड़क दूं। उसने भभूत को लेकर अपनी बंजर जमीन पर छिड़क दिया। फिर वह रोज की तरह अपने काम में लग गया। कुछ हफ्तों बाद जब रामलाल खेत पर गया, तो उसने जो देखा, उस पर यकीन करना मुश्किल था। वह बंजर जमीन, जहां कुछ भी नहीं उगता था, हरी भरी फसलों से भर गई थी। गेहूं के पौधे लहलहा रहे थे और हवा में खुशबू बिखेर रहे थे। गांव के लोग भी यह चमत्कार देखकर हैरान थे। सभी पूछते, रामलाल, ये कैसे हुआ? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह उस ठंड की रात का करिश्मा है, जब मैंने एक साधु को ठंड से बचाया था। ये सुनकर गांव के लोगों को समझ आया कि असली दौलत क्या होती है, करुणा, दया और इंसानियत। ठंड की उस भयानक रात ने न सिर्फ रामलाल का जीवन बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को एक नई सीख दी। उसके बाद से रामलाल का जीवन सुखमय हो गया। वह हर ठंड की रात में एक बात जरूर याद करता, कभी भी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो। ईश्वर हमेशा भले लोगों का साथ देते हैं।